मुझे नमस्कार। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स में मतलब ऋणितता श्रेणी के अभिसरण के लिए सबसे पहले हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका स्टेटमेंट है, कथन है कि एन इन्फिनिट सीरीज विद common ratio R is number 1 convergent, शॉर्ट में सीरीज लिखेंगे, if -1 is less than R is less than 1, that is absolute value of R is less than 1। एक कॉमन रेशो समानुपात आर के साथ एक अनंत श्रेणी नंबर 1 अभिशाली होगी यदि -1 लेस देन आर लेस देन 1 है, दैट इज मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर का मॉडुलस क्या है, 1 से छोटा है। नंबर 2 डायवर्जेंट इफ आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, अपसाली होगा यदि आर 1 से बड़ा है या बराबर है। नंबर 3 फाइनाइटली ऑक्सिलेटिंग, परिमित दोलायमान होगी यदि आर इक्वल -1 है। नंबर 4 इन्फिनिटली ऑक्सिलेटिंग, अनंत दोलायमान होगी यदि आर का मान -1 से छोटा है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे कि केस 1 माना कि -1 छोटा है आर से, छोटा है 1 से, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आर का निरपेक्ष मान 1 से छोटा है। तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डिफाइन करते हैं जिसका n पदों का योग होगा 1 + r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन r इज टू n-1। चूँकि प्रथम पद 1 है, सो 1 × 1 - r इज टू n बाई 1 - r, दैट इज 1 - r इज टू n बाई 1 - r। इसको आप देखते हैं कि it tends to 1/1 - r, that is 1/1 - r as n tends to infinite। चूँकि r छोटा है 1 से या मॉड r छोटा है 1 से, उसके लिए भी r is to n tends to 0। r 1 से कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, इवन 0.9 भी होगा, तो उसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगी ये 0 की तरफ जाएगा। सो विच इज 1/1 - r इज फाइनाइट, ये परिमित है और अद्वितीय भी है, यूनिक भी है। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn आंशिक योग के अनुक्रम Sn अभिसारी है, एंड सो और इसलिए सिग्मा r इज टू n-1 इज convergent, n इक्वल 1 to infinite। जो अनंत श्रेणी आपने ली है जिसका n पदों का योग लिया है r इज टू n-1। तो यहाँ आपके अनंत श्रेणी को हम फिर से लिख देते हैं कि जो इन्फिनिट सीरीज है सिग्मा r इक्वल 1 to n-1 r इज टू सिग्मा r इक्वल 1, यहाँ हम इसको रिराइट करते हैं, n इक्वल 1 to infinite सिग्मा r इज टू n-1, दैट इज 1 + r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन r इज टू n-1 एंड सो ऑन। ये आपकी अनंत श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो फर्स्ट केस आपने देखा कि यदि मॉड r 1 से छोटा है तो अनंत श्रेणी
अब विचार ये केस 2, जब r का मान 1 से बड़ा है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, तब उस केस में देखेंगे कि आंशिक योग के अनुक्रम का n पदों का योग Sn, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया है, ये होगा जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए या ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए n पदों के योग का सूत्र है। n पदों का योग होता है a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1, जबकि r 1 से बड़ा है। n पदों का योग a जहाँ प्रथम पद है, यहाँ हमारे पास 1 है, और r इसका सामानुपात है, कॉमन रेशियो है। सो दिस इज r⁻n−1 upon r-1 which tends to infinite as n tends to infinite। क्यों? क्योंकि r 1 से मॉड r 1 से r 1 से बड़ा है, तो इसलिए r⁻n tends to infinite as n tends to infinite। तो ये किस भी आपने देखा कि चूंकि Sn की सीमा अनंत है, देयरफॉर इसके आंशिक योग के अनुक्रम Sn डाइवर्जेंट है अपसारी, एंड सो इन्फाइनाइट सीरीज R इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अनंत गुणोत्तर श्रेणी सिग्मा r⁻n−1 समेशन वैरी फ्रॉम n = 1 to infinite इज डाइवर्जेंट। ये केस 2 देखा हमने। इसी में आप देखें, इफ r = 1 देन अनंत श्रेणी आपकी होगी n = 1 to infinite r⁻n−1 इक्वल सिग्मा n = 1 to infinite 1⁻n−1। सो दैट इज 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन। इस केस में इसके प्रथम n पदों का योग 1 + 1 + 1 प्लस एड n टाइम्स, इसको n बार जोड़ा हमने। जब 1 और 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो होगा n which tends to infinite as n tends to infinite। therefore sequence of partial sums Sn, आंशिक पदों की योग के अनुक्रम Sn अभिसारी है, एंड सो अनंत श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी समीशन n = 1 to infinite r⁻n−1 is also डाइवर्जेंट। इसके बाद हम केस 3 देखते हैं। केस 3, व्हेन r = -1 देन जो अनंत श्रेणी होगी आपकी सिग्मा r⁻n−1 n इज 1 to infinite। आसानी से आप देख सकते हैं कि n = 1 रखेंगे तो -1/0 इज़ 1, देन 2 रखेंगे तो -1 मिलेगा, देन +1 -1 एंड सो ऑन। तो आप देखा अल्टरनेटिवली आपको +1 और -1 मिल रहा है। देयरफॉर सीरीज ऑक्सीलेट्स between -1 and +1 which is finite quantity। तो हम लिखेंगे कि अतः श्रेणी ऑक्सीलेट करती है। यहाँ चूँकि टर्म आपको 1 और -1 मिल रहे हैं, तो आप जब पदों के योग देखेंगे तो 0 मिलेगा और माइनस मिलेगा। चूँकि Sn इक्वल होगा 0 यदि n सम है, और Sn मिलेगा आपको -1 यदि हम n को विषम लेते हैं, मतलब ऑड लेते हैं। तो हम कहेंगे इट ऑक्सीलेट्स बिटवीन 0 and 1, चूँकि इसके पद ऑक्सीलेट कर रहे हैं 1 और -1 के बीच में। लास्ट केस में लेते हैं कि केस 4, व्हेन r इज लेस देन -1। चूँकि r 1 से छोटा है, सो दिस इम्प्लाइज -r इज ग्रेटर देन 1। माना कि लेट x इक्वल -r
then x is greater than 1. So therefore x raised to n tends to infinite as x tends to infinite. Now अब हम इन्फाइनाइट सीरीज के आंशिक योग के अनुक्रम की बात करते हैं, जिसका एनवा पद होगा, सॉरी एन पदों का योग होगा एस एन, और एनवा पद होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस वन आर रेज़ टू n माइनस 1. और चूँकि मॉड आर दैट इज एक्स आपका एक से बड़ा है, तो ये होगा 1 माइनस, अभी हम इसको चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देख रहे हैं तो आर एक से छोटा है, -1 से छोटा है तो एक से छोटा हो गई, तो इसको समीशन को लिखते हैं, दिस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू n बाई 1 माइनस आर, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस आर रेज़ टू n बाई 1 माइनस आर. तो आर की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज़ 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू n बाई 1 माइनस एक्स, सो दिस इज़ 1 माइनस एक्स रेज़ टू n बाई 1 प्लस एक्स. सो यहाँ दो वैल्यूज मिलेंगी, यदि x विषम है तो n माइनस एक्स की पावर n जो होगा वो आपको मिलेगा प्लस एक्स इज टू एन, चूँकि नेगेटिव की जब इवन पावर ऑड पावर लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इज 1 प्लस एक्स. Obviously which tends to infinite as x tends to infinite, क्योंकि x बड़ा है एक से. इसी प्रकार यदि हम x को जब इवन लेंगे, सम संख्या लेंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो यही आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स इज टू एन बाई 1 प्लस एक्स विच टेंस टू माइनस इन्फानाइट एज x टेंस टू इन्फानाइट. तो इन दोनों केसेस में देखते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, सॉरी ये सीरीज या तो प्लस इन्फानाइट मिलेगा लिमिट या माइनस इन्फानाइट, हैंस द सीरीज इज इन्फानाइटली ऑक्सीलेटिंग. बेसिक डिफरेंस ये है फाइनाइटली ऑक्सीलेटिंग और इन्फानाइटली ऑक्सीलेटिंग में कि यदि आपकी फाइनाइट वैल्यूज के बीच में मान मिलता है, जैसे पिछले उसमें देखा था कि यदि r इक्वल -1 r इक्वल 1 है तो हमने देखा कि हमें वैल्यूज मिलती हैं 0 r 1. तो 0 r 1 में क्या होगा कि 0 1 चूँकि फाइनाइट वैल्यूज हैं, इसलिए हमने इसे कहा कि ये ऑक्सीलेट्स सीरीज ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली. तो जो श्रेणी है वह परिमिततः दोलायमान है. जब आपकी लिमिट इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट दोनों ही मिलती है तो हम कहेंगे कि सीरीज ऑक्सीलेट्स इन्फानाइटली अपरिमिततः दोलायमान है या अनंत दोलायमान है. इसके बाद हम हाइपर हार्मोनिक टेस्ट या पी टेस्ट को देखेंगे कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट टेस्ट है, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में इसकी हेल्प मिलती है हमें. आगे भी जब हम रेशियो टेस्ट या रॉबी टेस्ट पढ़ेंगे या कॉची कंडीशन टेस्ट भी पढ़ेंगे तो वहाँ तक इसकी सभी टेस्ट में हेल्प मिलती है. तो नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 1 हमने लिया था अनंत गुणोत्तर श्रेणी. नंबर 2 हम लेते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज, जिसको मैक्सिमम लोग पी सीरीज भी कहते हैं. द इन्फानाइट सीरीज उच्च गुणोत्तर श्रेणी या पी श्रेणी. द सीरीज 1 बाई n रेज़ टू p, इसको हम लिख देते हैं द इन्फानाइट सीरीज लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक लगेगा आपको, कि इसको रब कर देते हैं द इन्फानाइट सीरीज अनंत श्रेणी सिग्मा 1 बाय n रेज़ टू p
and vary from 1 to infinite is 1 upon 1 raised to p plus 1 upon 2 raised to p plus 1 upon 3 raised to p and so on plus 1 by n raised to p and so on. ये अनंत श्रेणी अभिसारी है, इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है तो अभिसारी है, और अपसारी है, डायवर्जेंट है इफ p लेस इक्वल 1। अब देखिए यहाँ 3 केसेस होंगे, चूँकि p सेंटर में है तो p लेस देन 1, p ग्रेटर देन 1 एंड p इक्वल 1, तीनों के लिए हम देखेंगे अलग अलग। सो पहले केस 1, लेट p इज ग्रेटर देन 1, माना कि p 1 से बड़ा है, तब उस केस में हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे एज द टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव। चूँकि सभी पद धनात्मक हैं, वी कैन ग्रुप दैम एज वी लाइक, हम उसको इस प्रकार से ग्रुप करते हैं जैसा हम चाहें। तो चूँकि हम आंशिकों के अनुक्रम का समेशन निकालते हैं और समेशन थोड़ा आसान दिखना चाहिए, सो नाउ ग्रुप देम एज फॉलोज, हम इनको निम्न प्रकार से समूह में बनाते हैं। तो सिग्मा 1 बाय n इज टू p एंड वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट 1 अपॉन p, देन हम सेकंड और थर्ड टर्म को ग्रुप करते हैं, मतलब 2:1 2 टर्म्स को लिया, फिर हम नेक्स्ट 4 टर्म्स लेंगे, 1 अपॉन 4:p प्लस 1 अपॉन 5:p प्लस 1 अपॉन 6:p प्लस 1 अपॉन 7:p प्लस, अब जैसे हमने 2 स्क्वायर मतलब 4 टर्म्स को लिया, अब हम 2³ मतलब 8 टर्म्स को लेंगे। सो 1/8:p प्लस 1/9:p प्लस एंड सो ऑन 1/15:p प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम इनको ग्रुप करते जाएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि दिस समेशन इज लेस और इक्वल, इक्वलिटी तब होगी जब केवल एक पद होगा, और n इन्फिनिट सीरीज है तो हम यहाँ इक्वलिटी नहीं भी लिखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सो इज लेस देन 1 बाई, चूँकि हमने n को फर्स्ट टर्म से ले रहे हैं ना, तो इसको हम लिखें दिस इज लेस देन this is less than 1/1:p प्लस, अब यहाँ देखिए चेंज यही है, दिस इज 1/2:p प्लस 1/2:p। ये आपको बहुत आसान होगा कि यहाँ पर समेशन निकालने में 1/4:p प्लस 1/4:p प्लस 1/4:p प्लस 1/4:p प्लस दिस इज 1/8:p प्लस 1/8:p प्लस ऐड, चूँकि हम नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 8 लिए हमने, सो ऐड 8 टाइम्स। ये बहुत आसान है देखना कि आप जैसे जानते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3, सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, सो दिस इम्प्लाइज 1/2:p इज ग्रेटर देन 1/3:p। तो यहाँ जैसे आपने देखा कि फर्स्ट टर्म 1/2:p है, इससे छोटा नेक्स्ट टर्म है, मतलब मोनोटोनिकली ये इसके प्रत्येक पर डिक्रीजिंग है। 1/4:p इससे छोटा ये है, और ये 1/4:p से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। और यहाँ पर जैसे जो ग्रुप हमने बनाया 8 टर्म्स का, उसमें 1/8:p सबसे छोटा है, इसलिए हमने सबसे छोटी पद यहाँ पर लिए। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि दिस इज, अब यहाँ समेशन निकालना आपका आसान है, 1 प्लस
2 times 1 by 2 raised to p plus 4 times 1 by 4 raised to p plus 8 times 1 by 8 raised to p and so on. So this is 1 plus 1 by 2 raised to p minus 1 plus 1 by 2 square raised to p minus 1. दैट इज़ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप इसको पहले 4 लिख लें तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होगी समझने में. सो 1 बाई 4 इज टू पी प्लस 1 बाई 8 इज टू पी माइनस वन प्लस एंड सो ऑन. तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे कि आप इसको और थोड़ा आसान बनाएं. 1 बाई 2 इज टू पी प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर दैट इज 2 इज टू 2p माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 क्यूब. तो चाहे तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो और ज़्यादा आसान लगेगा ये कि हम इसको लिखते हैं 2 इज टू p माइनस 1 2 is to 2 into p minus 1 2 is to 3 into p minus 1 प्लस एंड सो ऑन. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक जनरल टर्म भी आप निकाल सकते हैं कि 2 is to n minus 1 into p minus 1 ये आपकी होगी nth टर्म. चूँकि यहाँ पर आप देखें कि सेकेंड टर्म में 2 is to 1p है, थर्ड टर्म में 2 is to 2 into p minus 1 है. यहाँ भी हमने इसको गलत लिखा, 2 कैंसिल होगा तो ये p माइनस 1 होगा. सॉरी, तो इसको हम सुधारते हैं. तो यहाँ फर्स्ट सब में 1 है, सेकंड में 2 is to 1 into p माइनस 1 है, थर्ड में 2 into 2 is to 2 है और फोर्थ में 2 is to 3 है. इसलिए nth में होगा 2 is to n माइनस 1 into p माइनस 1. यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ यदि हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है which is an infinite geometric series geometric progression, और जिसके लिए कन्वर्जेंस के लिए हमने पहले भी देखा है कि यदि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगी. और चूँकि ये अभिसारी है और अभिसारी श्रेणी से छोटी श्रेणी अभिसारी होती है, ये हम पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं. अतः जो राइट में सीरीज़ है ये अभिसारी है. So which is an infinite geometric progression with common ratio, infinite geometric series with common ratio जिसका सामानुपात है वो 2/2 is to p. दिस इज कॉमन रेशियो. ओके, कॉमन रेशियो जिसका है 2/2 is to p इक्वल 1/2 is to p माइनस 1 विच इज़ लेस देन 1. देयरफॉर इसको हम नंबर दे देते हैं सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 1 जो हमने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप को दे देते हैं नंबर 1. तो विथ कॉमन रेशियो लेस देन 1. सो द सीरीज अतः श्रेणी 2 अभिसारी होगी इज कन्वर्जेंट एंड सो नंबर 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट. क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हमने देखा है कि अभिसारी श्रेणी से जो श्रेणी छोटी होगी वो भी अभिसारी होगी. आपको ध्यान दिला देते हैं, इफ़ un इज लेस देन vn for all n and sigma vn is convergent, then sigma un is also convergent. यदि अनंत श्रेणी सिग्मा un के लिए un लेस देन vn है, सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए, और सिग्मा vn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी. तो सीरीज 2 कन्वर्जेंट है, इसलिए इससे छोटी अनंत श्रेणी क्या है, नंबर 1 है. अतः यह भी अभिसारी होगी. केस 2
लेट P इक्वल 1। तो जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज होगी या P सीरीज, जिसको हम P सीरीज भी कहते हैं, उसका प्रत्येक पद एक के बराबर हो जाएगा। 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। इस केस में हमने अभी 1 गलत लिख दिया। ये सिग्मा 1/n के इक्वल होगा, और सिग्मा 1/n दैट इज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। इसको फिर हम ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं, +1/5 + 1/6 + 1/7 1/8। यहाँ अभी हमने शायद गलत लिखा है 1/8। हम जो है ना 4 से 7 तक लिया, हाँ 8 से हमने 15 तक लिया है। सो 1/2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी में हम ग्रुप करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा नया ग्रुप बनाते हैं कि हम इसको 1 और 2 को अलग अलग कर देते हैं, कि इसको अलग कर देते हैं कि 1/2, 1/3 के लिए हम इसको अलग करेंगे। तो चूँकि हमें यहाँ ग्रेटर देन दिखाना है डाइवर्जेंट के लिए, और यहाँ कन्वर्जेंट के लिए आपने, चूँकि आप इससे दिखाए थे कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज नंबर 2 से छोटी है, तो इस केस में अपन देखेंगे दिस इज़ 1 + 1/2 + 1/3। अब हम इनको 1 और 1/2 इन दोनों को छोड़ के बाकी के हम ग्रुप बनाते हैं। तो 1/5, 1/6, 1/7 + 1/8 एंड नेक्स्ट ग्रुप 1/9 + 1/10 टू 1/16। यहाँ यदि हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को छोड़ देते हैं तो जो 1/3 और 1/4 का ग्रुप है इट इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स 1/4, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/4 से, एंड 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8, 1/6 इज आल्सो ग्रेटर देन 1/8 एंड 1/7 इज आल्सो ग्रेटर देन 1/8। चूँकि 1/5, 1/6, 1/7 ये सभी 1/8 से बड़े हैं, तो इसको हम देखें इट इज़ ग्रेटर देन 4 × 1/8। इसी प्रकार जो 8 टर्म्स हमने लिए हैं समेशन 1/9 से लेकर 1/16 में, ये इसके प्रत्येक पद जो है, चूँकि यहाँ 8 टर्म्स हैं तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 1/16 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो आपका 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ यदि हम देखें कि ये जो समेशन होगा 1/2, 1/2, 1/2 एंड सभी को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ यदि यहाँ हम इसके लिए आंशिक योग के अनुक्रम परिभाषित करें तो 1/2 + 1/2 प्लस एंड सो ऑन, इसको हम कहेंगे ऐड एंड टाइम्स। इस पर्टिकुलर सीरीज 3 के लिए हमने आंशिक योग के अनुक्रम का nवां पद परिभाषित किया। सो दिस इज 1 + n - 1/2, या इसको लिख सकते हैं दिस 1/2 + n/2, जो कि अनंत की ओर, इसकी लिमिट क्या होगी, इन्फाइनाइट होगी। एज n टेंड्स टू इन्फाइनाइट देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंट एंड सो द सीरीज 3 इज डाइवर्जेंट। अतः श्रेणी चूंकि Sn की सीमा अनंत है, इसलिए इसके द्वारा बनने वाले आंशिक योग के अनुक्रम Sn ये अभिसारी होगी, और इस अभिसारी श्रेणी 3 के अभिसारी होने से इससे जो बड़ी श्रेणी है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वे है सिग्मा 1/n⁻p। अभी चूँकि हमने यहाँ लेफ्ट में लिख दिया है इसलिए इक्विटी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ ग्रेटर देन, चूँकि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा था तब वो इक्वल सही था। सो आर दिस इज ग्रेटर देन सीरीज नंबर 3। तो जो कंपेरिजन टेस्ट था, जैसे हमने पहले देखा कि अभिसारी से छोटी अभिसारी और अपसारी से बड़ी अपसारी होती, डाइवर्जेंट से बड़ी श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। सो द सीरीज 3 इज डाइवर्जेंट, दैट इज सिग्मा
1/n इज डाइवर्जेंट। अभी सारी है। तो जैसे आपने हार्मोनिक सीरीज पढ़ी थी कि n इक्वल 1 है, तो इसे हम हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। हम आपको रिकॉल कराते हैं। और यदि n की पावर p जो है 1 से बड़ा है, तो जो हमने शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हाइपर हार्मोनिक। तो p 1 से बड़ा है तो इसे हम ओवर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और इन जनरल केस में चूंकि ये जनरलाइज हार्मोनिक सीरीज है, ये हार्मोनिक सीरीज का व्यापक रूप है, इसलिए इसे हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं, यदि p इक्वल 1 है तो जैसे कि आपने देखा कि आपको यहाँ हार्मोनिक सीरीज मिली। ओके, ये हार्मोनिक सीरीज आपकी, चूंकि p जो है आपका 1 के बराबर है। यदि p 1 से बड़ा है तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ओवर हार्मोनिक है। और जनरलाइज केस है, इसलिए हम इसे हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। कि यदि p इक्वल 2 है तो जीटा फंक्शन वगैरह हमें मिलता है। इसके बहुत से जनरलाइज फॉर्म हैं, पर्टिकुलर फॉर्म भी हैं p के पर्टिकुलर वैल्यूज देने के लिए, इसलिए इसके p सीरीज के साथ हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपने देखा कि p इक्वल 1 के लिए ये डाइवर्जेंट है। इसका अंतिम केस देखते हैं हम, केस 3। यदि p 1 से छोटा है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए भी सही होगा। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ p बीइंग इंक्लूडेड। नेगेटिव वैल्यूज को भी हम शामिल कर लेते हैं। तब हम देखते हैं कि देन द सीरीज इज टर्म बाई टर्म ग्रेटर देन द सीरीज, यहाँ हमने इसको ग्रुप बनाया था। देखिए इसको हम कह देते हैं ए। सो ग्रुप बाय देन द सीरीज इज टर्म बाई टर्म ग्रेटर देन द सीरीज ए, और जो कि डाइवर्जेंट है, एंड इज देयरफॉर डाइवर्जेंट। आप फिर से इसको देख लीजिए कि यदि डिनोमिनेटर को हम न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से छोटा बनाते जाएंगे, जैसे हम सीरीज ए की बात करते हैं कि यदि हम 1/3 से भी छोटा ले लें, मान लीजिए 1/3 to 1/2 लिया हमने, तो डिनोमिनेटर जैसे छोटा होगा कि इसको हम डिफाइन कर देते हैं अलग से। इफ़ x इज लेस देन 1 और इफ x इज लेस देन y, देन 1/x इज ग्रेटर देन 1/y। तो यदि p 1 से छोटा होगा तो यहाँ पर अनंत श्रेणी का प्रत्येक पद इनके सभी पदों से छोटा हो जाएगा। ये जो x लेस देन 1, फिर से रिपीट करते हैं, x लेस देन y, देन 1/x ग्रेटर देन 1/y। तो यदि हम डिनोमिनेटर छोटा कर देंगे तो जो अनंत श्रेणी मिलेगी, इसके प्रत्येक पद से वो उसका टर्म बाई टर्म प्रत्येक पद बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीरीज है इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, और ये डाइवर्जेंट सीरीज है चूँकि, और ये डाइवर्जेंट है तो कंपेरिजन से डाइवर्जेंट से बड़ी जो सीरीज है वह भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि p लेस देन 1 के लिए ये अनंत श्रेणी डाइवर्जेंट है। इस प्रकार 10 सिग्मा 1/n raised to p n equal 1 to infinite is number 1 convergent CGT for p less than 1, p greater than 1, and for p less equal 1 it is divergent। तो केस 3 p लेस देन 1 डाइवर्जेंट है, केस 2 p इक्वल 1 के लिए भी डाइवर्जेंट है, तो लेस इक्वल 1 के लिए डाइवर्जेंट है, और केस 1 p ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये आपका हाइपर हार्मोनिक टेस्ट है, या इसको p सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। p सीरीज टेस्ट ज़्यादा पॉपुलर है,
इसको अधिकांश लोग पी सीरीज टेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज के नाम से भी जानना चाहिए। तो ये जो सीरीज थी, इसके बेस पर मैक्सिमम प्रॉब्लम में हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो एक और इसका हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी सीरीज जो हम बनाते हैं, एक कंपैरिजन टेस्ट की हम और बात करते हैं कि जो हमने पहले बात नहीं की है, दिस कंपैरिजन टेस्ट ऑक्सिलरी सीरीज में बनाते हैं कि यदि इफ सिग्मा यू एन, समीशन लिखने से मतलब हम इन्फाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम 1 to इन्फाइनाइट नहीं लिखें तो वो आवश्यक नहीं है। उसका मतलब है एन वेरी फ्रॉम 1 to इन्फाइनाइट, एन का मान 1 से अनंत तक होता है कि इफ सिग्मा यू एंड सिग्मा वी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit un upon vn is finite and non-zero। यदि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दो सीरीज हैं धनात्मक पदों की, इस प्रकार से हैं कि लिमिट यू एन अपॉन वी एन परिमित है। तो यहाँ हम लिमिट अकेला लिख रहे हैं, इसका मतलब भी है ऑब्वियस है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो जरूरी नहीं कि हम एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट भी हम बार बार लिखें। सो लिमिट यू एन अपॉन वी एन इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, अशून्य है। देन द टू सीरीज आर either both convergent or both divergent, that means they have identical behavior। तब दोनों श्रेणी या तो दोनों अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होंगी, मतलब इनका जो है स्वभाव है समान होगा। मतलब एक अपसारी होगी तो दूसरी भी अपसारी होगी, यदि एक अभिसारी है तो दूसरी भी अभिसारी होगा। कब? यदि लिमिट यू एन अपॉन वी एन जो है वो फाइनाइट है और ऑब्वियसली यह अद्वितीय भी है। तो इसे कहते हैं जो सीरीज़ है, एक सीरीज़ हमारे पास होगी, उसके द्वारा हम जो दूसरी सीरीज़ बनाएंगे उसे हम ऑक्सिलरी या सहायक श्रेणी कहेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे और जो पी सीरीज टेस्ट पर बेस होंगे या हाइपर हार्मोनिक सीरीज जिसे हम कहते हैं, उस पर आधारित कुछ हम प्रॉब्लम्स यहाँ देखेंगे। और इनको हमने बड़ा टेक्निकली सॉल्व किया है कि विदाउट रिगुलस कैलकुलेशन, हम कोई बड़ा भारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 1, test for convergence। इसको राइटिंग को हम थोड़ा सुधारते हैं कि टेस्ट फॉर convergence of the following सीरीज। और हमने लिया समेशन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन। मतलब ये आपका दैट इज दिस इज अवर सिग्मा यू एन। सो the solution is here un, here nth term is root of n square plus n plus 1 minus n square minus n plus 1 अपॉन n। इसको आप प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं कि हम इनको बाइनोमियल से एक्सपांड करें
और जैसे कि मैक्सिमम ऑथर्स करते हैं, अधिकांश लेखक करते हैं, लेकिन आपने याद होगा आपको स्कूल लेवल पे आपने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ा है, हल का परिमेयकरण। तो जिस प्रकार की हम हल का परिमेयकरण करते हैं उसी प्रकार हम अंश का भी कर सकते हैं। चूँकि लिमिट निकालते समय n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, व्हेन n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो ये सब n कहाँ होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर में होते, हल में होते तो हमें आसानी होती। इसलिए हम यहाँ पर जो अंश का परिमेयकरण कर देते हैं। तो जैसे आप देखें कि ये मान लीजिए a माइनस बी अपॉन समथिंग है, ओके। तो a माइनस बी ऊपर है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इस सबने मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। और चूँकि इक्वल से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यदि आपका न्यूमरेटर अंश जो a माइनस बी है, तो हम इस प्रकार के केसेस में हम a प्लस बी से अंश और हल को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हियर मीन्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस n प्लस 1। और इससे आप देखेंगे एन स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आपको न्यूमरेटर में मिला एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, n माइनस ऑफ माइनस n, दिस इज 2n, और आपका 1 भी कैंसिल हुआ और n डिनोमिनेटर से भी कैंसिल होगा। तो हियर इट मीन्स ओनली 2 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n प्लस 1। जब भी किसी प्रॉब्लम में जो n है रेडिकल फॉर्म में आते हैं, रूट्स में आते हैं, तो आप वहाँ अंश में आते हैं, तो आप अंश का परिमेयकरण अवश्य करें, ओके, जिससे आपके प्रॉब्लम आसान होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपकी जो nth टर्म की वैल्यू है थोड़ी आसान हुई। यहाँ से हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं। नाउ ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी हम बनाते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन इज डिफाइंड बाय वी एन इक्वल। अब ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का तरीका है कि जो न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर टर्म है उनको आप ले लीजिए। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप देखेंगे कि un में न्यूमरेटर में n की पावर 0 है, तो n रेज़ टू 0 मतलब 1 हुआ, और डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर क्या है, रूट के अंदर 2 है, तो आपने 1 बाई रूट एन स्क्वायर या 1 बाई n आपने एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाई। तो सिग्मा वी एन के लिए जो nवां पद है वी एन इक्वल 1 बाई एन। तो जैसे कि हम कंपेरिजन टेस्ट में बात कर रहे थे कि अब हम लिमिट निकालेंगे सिग्मा यू एन अपॉन वी एन की, और ये लिमिट यदि फाइनाइट है, यूनिक है, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज दोनों का आइडेंटिकल बिहेवियर होगा। तो नाउ अगेन अब हम एक काम करते हैं कि इनकी लिमिट निकालना शुरू करते हैं कि नाउ यू एन अपॉन वी एन इक्वल, यू एन आपका 2 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एन, दैट इज 1 बाई n। तो इसको आर मल्टीप्लाई बाई n बाई 1, दिस इज 2 बाई। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को n से डिवाइड कर दें। चूँकि न्यूमरेटर में n नहीं होना चाहिए लिमिट निकालते समय, तो दोनों को हम n से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर बिकम्स ओनली 2, न्यूमरेटर में केवल 2 बचेगा, और ये रूट के अंदर ले जाएंगे इनको, दिस इज n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस
1 माइनस 1/n प्लस 1/n²। चूँकि हम डिवाइड करेंगे तो रेडिकल है, इसलिए रूट के अंदर हम n² ले जाएंगे। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un अपॉन vn इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस 1/n, दैट इज 1/infinity is 0 प्लस 1/infinity² is 0 प्लस 1 minus 0 plus 0. So result is 2/1 plus 1, that is 1. अब आप देखिए जो लिमिट आपने निकाली 1, विच इज यूनिक एंड फाइनाइट, जो कि परिमित एंड और अद्वितीय है, एंड सीरीज सिग्मा वी एन ऑक्सिलरी सीरीज है, वह सिग्मा 1/n and vary from 1 to infinite is divergent by p test or hyperharmonic test. आपने देखा ना कि अभी हाइपरहार्मोनिक टेस्ट देखा है कि यदि p 1 के बराबर है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और कंपेरिजन टेस्ट में आपने देखा कि दोनों का बिहेवियर समान होगा, आइदर बोथ डाइवर्जेंट आर बोथ convergent. So the series sigma Vn is divergent by p test, and so given series is divergent by comparison test. इसमें हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे जो हाइपरहार्मोनिक टेस्ट पर और कंपैरिजन टेस्ट पर, जिससे कि कैलकुलेशन में आपको और थोड़ी मदद मिलेगी कि कैलकुलेशन के तरीके बहुत से हो सकते हैं। जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन देखा कि हमने अंश का परिमेयकरण किया, वी हैव रैशनलाइज्ड द न्यूमरेटर, और प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा आसान हुआ। इसी प्रकार हम इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n बाय n⁻p। देखिए इस प्रॉब्लम में अंतर क्या है दोनों में, यहाँ हमने p डिफाइन नहीं किया है, केवल n लिया है डिनोमिनेटर में, यहाँ हमने लिया है n⁻p लिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, हियर un इक्वल रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n बाय n⁻p। हाँ, जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में रैशनलाइज किया है, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर के लिए। तो रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n है, तो रूट ऑफ n+1 प्लस रूट n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a इसके माइनस b इसके, दैट इज n+1 माइनस n बाय n⁻p into root of n+1 plus root of n, that is 1 by n⁻p into root of n+1 plus root of n। यहाँ जैसे कि हमने ऑक्सिलरी सीरीज बनाई थी, नाउ कंसीडर द ऑक्सिलरी सीरीज now sorry, now consider the auxiliary series अब हम एक सहायक श्रेणी पर विचार करते हैं, है ना। सीरीज सिग्मा वी एन डिफाइंड बाय वी एन इक्वल, अब जैसी बात की थी हमने कि यू एन में जो न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर है उसको ले लीजिए, उस सम को ले लीजिए। चूँकि यहाँ 1 दैट इज n⁻0 है, इसलिए हमने
1 लिया। डिनोमिनेटर में देखेंगे n रेज़ टू p है, इसको थोड़ा हम सफाई से लिखते हैं कि n रेज़ टू p है इंटू रूट ऑफ n है। ये हाईएस्ट पावर यहाँ n रेज़ टू p प्लस हाफ होगी। ये हमारी ऑक्सिलरी सीरीज़ है। तो ऑक्सिलरी सीरीज़ बनाने के बाद हम इनके लिमिट की बात करते हैं कि un अपॉन vn। सो un इज़ 1 बाई n रेज़ टू p इंटू रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n डिवाइडेड बाई 1 बाई n रेज़ टू p इंटू रूट n और मल्टीप्लाई बाई n रेज़ टू p इंटू रूट n बाई 1। हमने ये फॉर्मेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वापस हमें रूट में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज़ रूट n बाई रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n, और इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट n से डिवाइड करते हैं। सो दिस 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस n प्लस रूट ऑफ n बाई n दैट इज़ 1। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। अब हम सीमा ले लेते हैं कि n जब अनंत की ओर अग्रसर होगा तो 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिट दैट इज़ 0 प्लस 1। सो दिस इज़ 1 बाई 2 विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, जो कि परिमित एवं अद्वितीय है। अतः कंपैरिजन टेस्ट से दोनों का बिहेवियर आइडेंटिकल होगा। जैसे कंपैरिजन टेस्ट की हमने अभी बात की थी कि चूँकि 1/2 लिमिट जो है फाइनाइट और अद्वितीय, सो देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट इज पॉसिबल। द ऑक्सिलरी सीरीज sigma vn is sigma 1 by n is to p plus half is convergent if p plus half is greater than 1। जो सहायक श्रेणी सिग्मा vn है यह अभिसारी होगी यदि p प्लस हाफ 1 से बड़ा है, दैट इज p greater than 1। कैसे? बाई p टेस्ट आर हाइपर हार्मोनिक टेस्ट एंड डाइवर्जेंट if p plus half is less or equal 1, that is p less than 1। this is by again by p test। चूँकि सहायक श्रेणी अभिसारी है p greater than 1 के लिए, इसलिए UN भी कंपैरिजन टेस्ट से UN भी अभिसारी होगी p greater than 1 के लिए और डाइवर्जेंट होगी p greater equal 1 के लिए। देयरफॉर दी गई श्रेणी द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट if p greater than half and divergent if p less equal half। इसमें और भी बहुत से प्रॉब्लम्स आप खुद कर सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे। चलिए हम आप इसको होमवर्क के लिए देते हैं एक प्रॉब्लम जो आप खुद ट्राई करेंगे कि मान लीजिए सिग्मा UN दी है रूट ऑफ n⁴ प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n⁴ माइनस 1, ये श्रेणी है। एनवें पद आपको क्लियर है। एनवें पद से आप इसका रेशनलाइज करेंगे, सहायक श्रेणी बनाएंगे इसके बाद और से आप सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपके लिए बड़ा आसान लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।